दोस्तों चाय की प्याली हाथ में ले लीजिए। जी हाँ, जिस टेक्निक की आज हम बात करने वाले हैं वो चाय की प्याली है, जो आपको बताएगी कि शेयर बाजार में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल पैटर्न की। साथ में इस पैटर्न को ढूंढना कैसे है, लाइव चार्ट के ऊपर 4000 से ज्यादा स्टॉक्स है, कैसे ढूंढेंगे तो उसका तरीका भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। स्कैनर भी आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले। तो क्या होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, अब इसको जरा समझते हैं। देखिए, जब आप चाय की प्याली हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, चाय की प्याली जब आप हाथ में लेते हैं तो आपके पाने के लिए क्या है, आपके पास पाने के लिए है एक पूरा कप चाय या कॉफी, जो भी आप उसमें सर्व कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जो आपके पास है वो हैंडल। अगर मार्केट के अंदर हैंडल टूट जाए तो खोने के लिए क्या था, सिर्फ एक हैंडल, और पाने के लिए क्या था, पूरा कप चाय। यानी पाने के लिए आपके पास होता है पूरा कप, खोने के लिए होता है सिर्फ एक हैंडल। अगर हैंडल टूट गया तो हैंडल चले जाएगा, लेकिन अगर हैंडल नहीं टूटा तो पूरा कप आपको चाय मिल जाएगी। कुछ इसी तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बैठता है इस पैटर्न का। अमेजिंग पैटर्न है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। समझते हैं क्या है ये पैटर्न और किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आपको एक चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये कैसे बनता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, अब इसको समझिएगा। देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न की खास बात यह होती है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हो रहा हो, फिर वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का एक अंदाजा आ रहा हो, एक पॉसिबिलिटी बन रही हो कि मार्केट ऐसा ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, ये काफी ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। फिर हमें एक कप चाहिए, एक घुमावदार एक आकृति चाहिए जिस तरीके से हमारे कप की होती है। तो अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको एक ऐसी कप जैसी आकृति दिखाई देगी, एक पैटर्न दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। कप दिख रहा है आपको, क्लियर है? ये जी हो गया हमारा कप, ठीक है। पूरा बना देते हैं इसको, ये हमारा कप बन गया। अब यहां पर देखिएगा एक हैंडल फॉर्म्ड होगा। अब इस हैंडल को आप दो पैरेलल लाइन पे लगाएंगे, जिस तरीके से हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, कुछ इसी तरीके से आप ट्रेंड लाइन फॉर्म करिए। देखिए, मैंने दो टॉप लिए कैंडल के, एक ट्रेंड लाइन बनाई, फिर एक नीचे से भी हम एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारा हैंडल। अब ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। और ये हमारा जो हैंडल है, जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे इसके ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वैसे ही हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है, वैसे ही हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ये हमारी हो गई एंट्री। हैंडल का जो भी रिसेंटली स्विंग लो था वो आपका बन जाता है स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट क्या बनता है इस पैटर्न के ऊपर, जितना बड़ा कप है। अब आप क्या करेंगे, कप का हाई नोट करेंगे। भाई हाई क्या था, कप का लो नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कप का हाई था 100, कप का लो था 70। कितना डिफरेंस आ गया, 30 रुपीज का। 30 रुपीज आपका आगे टारगेट होना चाहिए। सिंपल सा ये मेथड है। हमेशा जो हैंडल है वो हैंडल का स्टॉप लॉस हमेशा इस 30 रुपीज से छोटा ही होगा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि कप हमेशा बड़ा रहेगा, हैंडल हमेशा छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर हैंडल कभी बढ़ा जा रहा है, कभी हैंडल ऐसे नीचे तक चला गया, तो ये इनवैलिड हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जितना बड़ा कप है उसका 30 या 40% भी हैंडल मिल गया तो वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा हैंडल जा रहा है तो उसको इग्नोर करिए, वो पैटर्न ही काम का नहीं है, बेकार पैटर्न है। हमेशा मार्केट के अंदर जो पैटर्न बिल्कुल आपको ठीक लग रहे हो, दिख रहे हो, कंफर्टेबली आपको दिख रहे हैं, बन रहे हैं, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे चार्ट्स हैं मार्केट के अंदर, पैटर्न्स बनते रहते हैं मार्केट में। जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ही जाकर के ट्रेड करना है या कुछ करना है। बहुत सारे पैटर्न्स आपको मार्केट के अंदर दिख जाएंगे जिस पे आप ट्रेड डाल सकते हैं और इस तरीके का पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अगर मैं इस पैटर्न की एक्यूरेसी की बात करूं तो जहां तक मैंने एज्यूम करा है 60 to 70% ये काम कर जाता है। 60 to 70% ऑफ टाइम ये काम कर जाता है। 30 से 40% बार होता है कि ये काम नहीं करा, स्टॉप लॉस ले गया और पैसा नहीं बना कर दे गया। इस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है। इसका एक लॉजिक भी बताता हूँ होता क्या है। देखिए, क्या है कि एक ट्रेंड डाउन चल रहा था मार्केट में। देखिए, कुछ इस तरीके से घुमावदार रिवर्सल आया, देखिए कुछ ऐसे रिवर्सल आया, ठीक है। रिवर्सल आने के बाद एक करेक्शन भी आ गई। करेक्शन मतलब भाई जितने लोगों ने यहाँ खरीदा था उन्होंने वापस अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर्स दोबारा एक्टिव होंगे, ये रूल है
कि अगर मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है तो बायर्स को एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर हैंडल को तोड़ के फिर वापस बाइंग आ रही है तो कहने का मतलब यह है कि जो बाइंग यहां आई थी वो अभी खत्म नहीं हुई है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मार्केट को और ऊपर जाना था, इसलिए मार्केट अब दोबारा ऊपर जा रही है। दूसरा, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी या जो गिर रही थी मार्केट, उसका ट्रेंड रिवर्सल का एक काफी अच्छा अंदाजा मिल जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी एक बड़ा पुल बैक मारती है तो उस पुल बैक का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसलिए ये पैटर्न काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, यानी जो बड़ा स्टॉक था वो थोड़ा सस्ते में मिल रहा होता है और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा, तो ये इसका जरूर बेनिफिट मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि 4000 5000 स्टॉक्स है, कहां पर इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे। अब इसका तरीका देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्ट्रीक की वेबसाइट पर। अब स्ट्रीक पर जाकर हमने एक स्कैनर बनाया है, वो स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों हम आगे स्ट्रीक की वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाकर के डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। स्ट्रीक पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, सेमी एल्गो ट्रेडिंग हो जाती है, स्कैनर बना सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोस स्ट्रीक के ऊपर लाते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं स्कैनर की। तो देखिए, या इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे आपको टेक्निकल मिल रहा है, और इस वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको स्कैनर्स मिल रहे हैं। देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्कैनर बना के रखे हुए हैं, जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, और साथ में यहाँ पर देखिए मैचेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने कंडीशन लगाई है उसके ऊपर मैच हो रहे हैं। तो स्कैनर पे जाकर के मैंने इनको क्रिएट करा हुआ है। आप अपने खुद की कंडीशंस लगा करके स्कैनर्स बना सकते हैं। बहुत सारे स्कैनर्स आपको स्ट्रीक प्री बिल्ड देता है, जैसे कि यहाँ देखिए बहुत सारे आपको स्कैनर मिल जाएंगे, ये टॉप गेनर, क्रॉसओवर, बहुत सारे स्कैनर हैं जो आपको प्री बिल्ड स्ट्रीक देता है, और आप अपनी कंडीशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो स्कैनर बनाया है वो कैसा स्कैनर है उसको एक बार देखते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, कप एंड हैंडल पैटर्न, तो यहाँ देखिए इसकी कंडीशंस लगी हुई है। अब कंडीशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं अगर आपको समझाने जाऊँ तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। हमें तो एक पैटर्न नहीं देखना है, एक कप देखना है, एक हैंडल देखना है। तो कंडीशंस को इग्नोर करिए, जिसको देखना है देख लीजिए, ये कंडीशन है, अगर मैनुअली लगानी है लगा लीजिए। बाकी मैं आपको ना ये स्कैनर शेयर कर दूंगा, ये देखिए शेयर का बटन है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा इसका, आप क्लिक करेंगे, स्ट्रीक की वेबसाइट पर आकर लॉगिन कर लीजिएगा और आप इस स्कैनर को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अब आपको खुद मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है, फिर जब चाहे आप स्कैन करिएगा और यूज करिएगा, कोई कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैनुअली। चलिए, अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर खोला तो मैं यहाँ पर इसको सेव एंड स्कैन करता हूँ। जैसे मैं सेव एंड स्कैन करूंगा मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से सटीक बैठते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक्स आ गए हैं। अब ये सारे जो स्टॉक्स है जो हमने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से है। तो कोई एक स्टॉक खोल लेते हैं, जैसे कि इसको खोल लेते हैं, कैनफिन होम को खोल लेते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म्ड हुआ है। तो कैनफिन होम, चलिए ये देखिए, अब इस स्टॉक को आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम पे हमने लगाया हुआ है, जो स्कैन हमने करा था वो भी वन डे के टाइम फ्रेम पे करा था। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्टॉक गिर रहा था, ठीक है, कब बन गया, उसके बाद देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड हो रही है। देखिए ये देखिए दो पैरेलल लाइन आप देखिएगा, एक ट्रेंड लाइन देखिएगा जो ऊपर की ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हुई, देखिए यहाँ रिसेंटली ये लाइन ब्रेक हुई है और उसके बाद देखिए स्टॉक भागना शुरू हो गया है। स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए था, ये जो भी कैंडल का बॉटम है ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट होगा इस स्टॉक के ऊपर जितनी ये डेप्थ है। तो इसका हाई अगर मैं नोट करूं तो अप्रोक्स होगा 580, लो में नोट करूं तो अप्रोक्स होगा 510, तो लगभग 70 रुपीज की डेप्थ है ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 70 रुपीज के आसपास है। तो 70 रुपीज ही मेरा ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए। तो अगर 580 में मैं 70 रुपये प्लस कर दूं तो यहाँ मुझे मिलना चाहिए 650 का टारगेट के लिए मैं इस स्टॉक को होल्ड करूंगा एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर मैंने इसको यहाँ कहीं खरीदा होता 560 पे, 560 या 570 पे, तो और मेरा स्टॉप लॉस लग जाता 540 का, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता 20 रुपीज़ का। तो मेरे पास खोने के लिए था 20 रुपीज़
और पाने के लिए थे 70 रुपए। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:3 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न दोस्तों बनता है, इस तरीके से हम टारगेट लगाते हैं, इस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस तरीके से हम स्टॉक को वॉच करते हैं। दोबारा अपने स्कैनर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि कोई और स्टॉक यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई और स्टॉक मिल रहा है क्या। बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक स्टॉक SBI कार्ड का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि SBI कार्ड में क्या पैटर्न बन रहा है। तो SBI कार्ड, ठीक है, ये आगे दोस्तों SBI कार्ड। इसके अंदर आप ध्यान देंगे, जी हाँ, इसके अंदर भी आपको कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए, ये जी हमारा कप, ठीक है, थोड़ा सा कप की शेप थोड़ी सी अलग हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ये हैंडल ब्रेक हो गया, रिसेंटली हैंडल ब्रेक हुआ है और अप्रोक्स में मानूँ तो 770 के आसपास भी अगर आप इसको खरीदते तो इसका स्टॉप लॉस आपका बनता अप्रोक्स 745। तो कितने रुपए का आपका स्टॉप लॉस बना? 5 रुपये, 25 रुपये का स्टॉप लॉस बना, 25 रुपीज़। और पाने के लिए हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका हाई नोट करूं तो हाई है 770 के आसपास, लो अगर नोट करूं तो अप्रोक्स आता है 710। तो पाने के लिए मेरे पास है 60 रुपये। तो 60 रुपीज़ अगर मैं 770 में 60 रुपये अगर मैं प्लस कर दूं तो 830 का मेरा टारगेट होगा। तो 60 रुपये मेरे पास पाने के लिए है। अगर मेरा पैटर्न काम कर जाता है 60 रुपीज़ मिलेगा, अदरवाइज 25 रुपीज़ का मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों पैटर्न को देखते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं। अब जो स्ट्रीक का स्कैनर है ये आपको कैसे मिलेगा ये मैं बता देता हूँ, और एक ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ। कई बार स्ट्रीक में जो हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट नहीं होगा। आप समझिए, एक कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो कभी भी आप जब मैनुअली चीज़ देखते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। जब आप बहुत सारी कंडीशंस कंप्यूटर को दे देते हो, उसकी एक लिमिटेशन है। अगर मैं इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर देखूँ तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बाटा इंडिया को एक बार लगाता हूँ, देखते हैं बाटा इंडिया में क्या फॉर्म्ड हुआ है, क्या कप एंड हैंडल पैटर्न। चलिए बाटा इंडिया, अगर आप यहां देखेंगे तो मुझे कोई कप एंड हैंडल पैटर्न यहां नहीं दिखाई दे रहा। एक साइडवेज मार्केट था, ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद स्टॉक भाग रहा है, दैट्स इट। तो इसलिए मैंने कहा कि हर बार स्कैनर के भरोसे भी आप को जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा। यहां पर आपको स्ट्रीक क्या हेल्प कर रहा है, जो फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करके दे दिए, 14 स्कैन दे दिए। अब 14 में से हमने 2 स्टॉक तो देख लिए, जैसे कैनफिन होम और SBI कार्ड में तो बन रहा है। तो इन 14 स्टॉक्स में से सबके चार्ट ओपन करके देख लीजिए, जहां पर एग्जैक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न आपको बनता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि ये 14 के 14 में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने बोला मशीनरी की, AI की, सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के साथ ही आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। अब आपके लिए स्ट्रीक ने क्या हेल्प कर दी भाई, 100 स्टॉक के चार्ट देखते हैं तब जाके अगर कप एंड हैंडल पैटर्न देखते हैं बहुत टाइम लगता है। अब आपके लिए स्ट्रीक ने क्या करा कि 14 स्टॉक फाइंड करके दे दिए। अब इनमें से 2-3 स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब स्कैनर आपको कैसे मिलेगा, अब इसको मैं बता देता हूं। यहाँ देखिए मैं शेयर के लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, अलाउ कॉपी स्कैनर कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये देखिए ये लिंक आ गया है मेरे पास। अब ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है वीडियो के, आप इसको क्लिक करेंगे, स्ट्रीक की वेबसाइट को ऑलरेडी लॉगिन करके रखिएगा और वहां से जाकर के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको स्कैन करके यूज कर सकते हैं। साथ में कैंडल का जो इंटरवल है उसको 1 डे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप 1 आवर में लगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे क्या इंट्राडे के लिए पैटर्न है? जी नहीं, इंट्राडे के लिए पैटर्न नहीं है, बहुत कम टाइम होता है। इस पैटर्न को थोड़ा काम करने के लिए समय चाहिए होता है, तो इंट्राडे के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपको जरूर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें काफी क्लियर होगी और चीजें आपको समझ में आने लगेगी, फिर आप खुद भी अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आपकी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को जरूर कंसीडर करिएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सबके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, अदर चैनल्स की भी मिल जाएगी, आप उसको जरूर सीखें और समझें।
चलिए मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।